स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता। एप्पल यानी आईफोन के फाउंडर थे ये। फोर्ब्स ने इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब भी दिया। स्टीव जॉब्स बचपन से ही होशियार थे। उनके टीचर ने तो उनको यहाँ तक कह दिया कि तुम 2 क्लास स्किप कर दो। स्टीव जॉब्स के इंटेलिजेंट होने का अंदाज़ा हम इसी बात से ही लगा सकते हैं। 12 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को HP के फाउंडर बिल जूलियट ने इन्हें इंटर्नशिप करने का मौका भी दिया। स्टीव जॉब मार्केटिंग के बारे में बहुत होशियार थे, लेकिन उन्हें इलेक्ट्रॉन चिप के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। बल्कि वो तो विजनरी थे, यानी कल के बारे में सोचने वाले थे। उन्होंने इसी विजनरी आइडिया के ज़रिए अपना कंपनी एप्पल बनाया। स्टीव जॉब अपने बाप के साथ गैराज में काम करते और वहीं पर सो जाते और काम करने के लिए पैदल चले जाते थे। स्टीव जॉब ने एक बार गेमिंग कंपनी में इंटरव्यू दी और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे नौकरी नहीं दोगे। कंपनी वालों ने इनकी इंटरेस्ट देखते हुए इन्हें नौकरी दी। स्टीव जॉब एक बार इंडिया गए और इंडिया से जब वापस आए तो उनकी दोस्ती स्टीव वोजनियाक के साथ होगी। स्टीव जॉब और स्टीव वोजनियाक ने पार्टनरशिप की। स्टीव जॉब्स के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी और उनके दोस्त स्टीव वोजनियाक ने अपना कैलकुलेटर भेजा ताकि वो अपना काम शुरू कर सके। 1981 में स्टीव जॉब ने IPO बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया और वो अमेरिका के 500 अमीर में से एक थे। जब वो 23 साल के थे तो $1 मिलियन, जब वो 24 साल के थे तो $10 मिलियन और 25 साल की उम्र में $100 मिलियन कमाया। ये उनकी मेहनत का कमाल था, जिनकी वजह से उनकी नेटवर्क में इजाफा होता जा रहा था। फोर्ब्स ने इन्हें यंग रिचेस की लिस्ट में डाल दिया। 1983 में स्टीव जॉब्स पेप्सी के CEO से मिले और उन्हें कहा कि ज़िंदगी भर पेप्सी बेचते रहोगे या हमारे साथ दुनिया भी बदलोगे, और वो स्टीव जॉब्स के साथ चलने के लिए राज़ी हो गए। स्टीव जॉब ने इन्हें बाद में एप्पल का CEO बना दिया। स्टीव जॉब्स की रूडली बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाला। स्टीव जॉब ने नेक्सट नाम करके अपना एक कंपनी बनाया, लेकिन वो काश चली नहीं और वो एप्पल भी डूब रहा था। जॉन स्केली ने इन्हें बाद में एप्पल ज्वाइन करने की ऑफर दी। ये वही थे जिन्होंने स्टीव जॉब को कंपनी से बाहर निकाला था। स्टीव जॉब ने एक शर्त रखी कि मेरे काम में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरफेयर नहीं करेगा। स्टीव जॉब ने जब एप्पल छोड़ा था तो उनके पास कुछ शेयर्स थे। उन्होंने $1 करोड़ लोकर एनिमेशन में इन्वेस्ट किए, जिसे हम आज पिक्सर के नाम से जानते हैं। पिक्सआर में ज़्यादातर शेयर्स स्टीव जॉब्स के थे और डिज्नी ने पिक्सआर को खरीद लिया। इसकी वजह से स्टीव जॉब्स डिज्नी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गए और उन्होंने अपना सारा पैसा एप्पल के ऊपर इन्वेस्ट किया। 2001 में उन्होंने IPO लॉन्च की, 2007 में आईफोन लॉन्च किया और 2010 में आईपैड लॉन्च करके इलेक्ट्रॉनिक में अपना नाम बनाया। स्टीव जॉब बहुत गुस्से वाले थे। वो अपने वर्करों को सबके सामने बेइज्जत करते थे। इसी गुस्से की वजह से आज उनकी कंपनी बुलंदियों को छू रही है। एक वक्त की बात है, स्टीव जॉब्स के टीम ने आईपॉड डिज़ाइन किया और उसे फाइनल होने के लिए स्टीव जॉब को दिखाया तो स्टीव जॉब ने कहा कि इसे और छोटा करो। इस पर उनकी टीम ने कहा कि इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। स्टीव जॉब्स ने गुस्से में आकर उसे फिश टैंक में डाल दिया और फिश टैंक में बुलबुले निकलने लगे। इस पर स्टीव जॉब ने कहा कि इसके अंदर जब पानी जा सकती है, इसका मतलब इसके अंदर थोड़ी और जगह है, तो उसे और छोटा करो। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टीव जॉब अपने कंपनी एप्पल को लेकर बहुत कंजर्वेटिव थे। स्टीव जॉब कहते थे कि जो भी काम करो हमेशा परफेक्ट तरीके से करो ताकि काम दोबारा करने की ज़रूरत ना पड़े। एक बात याद रखना दोस्त, अपना वक्त ज़ाया मत करो, अपना गोल बनाओ और उसे अचीव करो। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर विश। बाय बाय।